जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके जीएस अशोक सतावन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज मैं आपके लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रत्येक क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही ये क्वेश्चन जो है बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और साथ में आप सभी को बता दूँ, इस क्लास से आपके आगामी एग्जाम में 100% साथियों इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि पृथ्वी का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। अगर साथ आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्रस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात कर ले साथियों इसके बारे में, तो यह पतली व सबसे बाहरी चट्टानी परत है जिस पर साथियों जीवन और पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथियों, क्वेश्चन आपके एसएससी बैंकिंग और रेलवे में क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकता है आपके आगामी एग्जाम में कि परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि परमाणु का कौन सा हिस्सा सभी रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात करें साथियों इसकी खोज कब की गई, तो 1927 में। कब साथियों? 1927 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान के गवर्नर कौन है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर होगा। और बात करें साथियों कि शक्तिकांत दास हैं, इन्होंने पद ग्रहण कब किया। तो साथियों 22 दिसंबर को। कब साथियों? 22 दिसंबर 2018 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। और हम बात कर ले साथियों, ये जो है ये आरबीआई के साथियों 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित हैं। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित हैं। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति शासन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन जो है आप साथियों 5 स्टार कर दीजिएगा क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। बार बार क्वेश्चन बनता है साथियों प्रत्येक एग्जाम में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की दूरी का झुकाव इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है। साथियों, इनमें से ऑस्ट्रेलिया का नाम है जो किसे बोला जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा। लैंड डाउन अंडर इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर बी की कि दुनिया का छत किसे कहते हैं। ठीक है, अगर साथियों आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दुनिया का छत किसे कहते हैं। तो साथियों, तिब्बत का जो पहाड़ है ना, ठीक है साथियों, तिब्बत के
तिब्बत के पहाड़ को। तिब्बत के पहाड़ को साथियों दुनिया का छत कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के आगामी एग्जाम के लिए, कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है। सभी जल्द से कमेंट करके बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय जनसंघ विचारधारा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दाब का SI मात्रक क्या है। सभी जल्द से कमेंट करके बताओ कि दाब का SI मात्रक क्या है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी पास्कल इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। सभी जल्द से कमेंट करके बताओ कि ध्वनि जो तरंग होती है वो किस प्रकार की होती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य इसका राइट आंसर होगा। यानी साथियों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा, अगर आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी जड़त्व का नियम इसका राइट आंसर होगा। यानी साथियों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए, कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। तो साथियों इसका आंसर होगा, अगर आप सभी को पता हो तो सभी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 और 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी थार का मरुस्थल इसका राइट आंसर होगा। आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। शायद अगर सभी को पता हो सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब होगा। यानी साथियों आप सभी का ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि डाई ऑक्सीजन गैस का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाते हैं। और साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जिनकी यहाँ पर हम चर्चा कर ली। अगर साथियों आप इस क्लास के PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए शानदार क्वेश्चनों के साथ।